हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम भी मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट पोएट एंड एसेस डैश डैट। देखो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जिसकी दो क्वालिटी है। यहाँ पर आर्टिकल एक के आगे लगा यानी द लगा हुआ है, द ग्रेट पोएट यानी एक ही व्यक्ति के आगे लगा है तो यानी एक ही है। जैसे होता है द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो यहाँ दो पर्सन की बात हो रही होती। यहाँ पर वन पर्सन विद टू क्वालिटीज है। एक ही व्यक्ति है जिस जो पोएट भी है और एसेस्ट भी है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि बात यहाँ पर एक ही व्यक्ति की हो रही है जो कि पोएट एंड एसेस्ट दोनों है। तो इज हो जाएगा द ग्रेट पोएट एंड एसेस्ट इज डेड हो जाएगा। आर्टिकल दोनों के पहले आता, दोनों को बताया जाता दोनों महान है, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्नीचर इन दिस रूम डैश वेरी ओल्ड। देखो फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्वेंशनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, इन सब का जो यूज है ना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के यूज सेंस में होता है। इसके लिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द न्यूज इज ट्रू, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि इन सबको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करते हैं। राइट ऑप्शन ए जो है द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड हो जाएगा, अनकाउंटेबल है इसलिए हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैनी अ कैंडिडेट डैश फेल्ड टू क्लियर द प्रिलिमिनरी राउंड। तो यहाँ पर मैनी अ कैंडिडेट के साथ में हम क्या यूज करेंगे, मैनी अ कैंडिडेट, मैनी आ, मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के जो यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम, ना कि प्लूरल का। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो हैज हो जाएगा मैनी अ कैंडिडेट हैज फेल्ड टू क्लियर द प्रिलिमिनरी राउंड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अ ग्रेट मैनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। यहाँ पर अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ विजिटर्स डैश इंक्रीजिंग एवरी डे। तो देखो इसका रूल क्या होता है, द नंबर ऑफ का जो यूज है ना एक निश्चित संख्या के सेंस में होता है। इसके बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट के सेंस में हो इसका जो यूज है किसका, द नंबर ऑफ को, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें हमने किया है द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसमें द नंबर ऑफ विजिटर्स, विजिटर क्या है, प्लूरल नाउन है, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है अ नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड द हॉल। तो यहाँ पर याद कर लो अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर्स ऑफ हो, इनका जो सेंस है अनिश्चित संख्या के सेंस में होता है, बहुत के सेंस में होता है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर जो यूज करते हैं हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन आर हो जाएगा। नेक्स्ट अ वेराइटी ऑफ आइटम्स डैश अवेलेबल इन द स्टोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अ वेराइटी ऑफ के बाद में क्या यूज होता है, यहाँ अ वेराइटी ऑफ के साथ में यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अ वेराइटी ऑफ आइटम्स, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा है ना, आर हो जाएगा, आर अवेलेबल इन द स्टोर हो जाएगा, अ वेराइटी ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल इन द स्टोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑफर्ड बाय द शॉप डैश इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर द लगा हुआ है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, द वेराइटी के साथ में हम का यूज करेंगे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वेराइटी ऑफ आइटम्स यहाँ पर, तो यहाँ पर आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या फिर हैव बीन आएगा, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें, द वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑफ ऑफर्ड बाय द शॉप इज इम्प्रेसिव। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पर। द हैमर एंड सिकल फ्लाइंग ऑन द फ्लैग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसे कुछ पेयर्स होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस। इन सभी को हम एक यूनिट की तरह देखते हैं तो इनके सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ABCD में से प्लूरल वर्ब आएगा या फिर सिंगुलर। अब इसके आगे हम कुछ टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दीज क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी TGT, PGT, GIC का लगा हुआ है। लाइक जरूर करना है वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाय द टाइम द सन सेट्स टुनाइट आई डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 10 years स्ट्रेट।
तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर क्या बात की जा रही है। जब यानी फ्यूचर के किसी समय पे यानी टुनाइट पे जब खड़े होकर ये बताया जाए कि कोई काम कितनी देर से चल रहा था, यानी यहाँ पर 10 घंटे से चल रहा था फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा, विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है use when the action is going and you are looking back and its duration from a future deadline। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। यहाँ क्या बात की जा रही है, और जब तक सूर्य जो है वो छिपेगा तब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे 10 घंटे हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर एक फ्यूचर की बात की जा रही है, इसलिए फ्यूचर का एक टाइम दिया जा रहा है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। By the time the sun sets tonight, I will have been working on this project for 10 years straight। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू लुक एग्जॉस्टेड। आई एम पूछा उसने, क्या मैं दिख रहा हूँ, आई डैश टू फिक्स द प्लम्बिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर जो काम है वो किस में स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, इसका असर क्या है, दिख रहा है, जैसे कि थका हुआ है, एग्जॉस्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा, हैव हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग और हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नाउ, क्योंकि वो थका हुआ है इसलिए बी हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग, आई है ना इसलिए आई हैव बीन ट्राइंग। यू लुक एग्जॉस्टेड, आई हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स द प्लम्बिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, काम हुआ और अभी तक उसका असर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट बी इन द हॉस्पिटल नाउ। अगर वह थोड़ा और केयरफुल होता तो वो हॉस्पिटल में ना होता। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या बताते हैं, पास्ट के हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताते हैं विद द प्रेजेंट हैबिट। अतीत में ऐसा काम हुआ होता तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड या फिर वुड नॉट प्लस B1 का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वही हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ प्लस हैड होना चाहिए, हैड, इफ प्लस हैड प्लस B3 लगता है, जो इफ वाला क्लॉज है वो हैड प्लस B3 में बनेगा, और कॉमा का जो बाद वाला क्लॉज है वुड है या फिर वुड नॉट है, उसके साथ में हम B1 का यूज़ करते हैं। तो वुड नॉट हमें दिया है, वुड नॉट बी इन द हॉस्पिटल ये हमें दिया है, वुड नॉट प्लस B1 हमको दिया है, बाकी हमें क्या चाहिए, इफ वाला क्लॉज हैड प्लस B3 यानी हैड बीन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हैड बीन हो जाएगा, इफ he had been। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, scarcely dash the stage when the audience began to cheer। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ये नेगेटिव वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, उनमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यानी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। स्केसली एट द स्टार्ट फोर्सेस द ऑक्सिलरी वर्ब टू कम बिफोर द सब्जेक्ट। स्केसली यानी मुश्किल से ही, इसका मतलब होता है जब सेंटेंस शुरू हो तो हैड को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। तो स्केसली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 का यूज़ होगा, तो हैड द सिंगर लेफ्ट हो जाएगा। स्केसली हैड द सिंगर लेफ्ट द स्टेज व्हेन द ऑडियंस बिगैन टू चीयर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई विश आई डैश टू पार्टी लास्ट नाइट आई फील टेरिबल टुडे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जब भी कोई लास्ट नाइट की बात की जाएगी यानी कोई पास्ट की बात की जाएगी, यानी पछतावा दिखाया जाएगा, रिग्रेट दिखाया जाएगा, तो हम पास्ट के रिग्रेट के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई विश प्लस सब्जेक्ट, आई विश प्लस सब्जेक्ट हमको दिया है, हमें क्या चाहिए, हैड प्लस B3 चाहिए, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैवंट गॉन वो अपना मतलब टेरिबल एक्सपीरियंस बता रहा है, तो हैवंट गॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट ईयर शी डैश फॉर PhD। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर भविष्य के किसी भी समय पे यानी नेक्स्ट ईयर तक कोई काम पूरा हो चुकेगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, विल हैव प्लस B3 का यूज़ करेंगे। तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर PhD हो जाएगा। एक फ्यूचर के समय की बात की जा रही है कि इस समय तक वो काम पूरा हो जाएगा, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्यूचर के लिए, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, सो वी विल यूज़ फ्यूचर परफेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एट दिस टाइम टुमारो, इस समय पर कल बी डैश ओवर द अटलांटिक, हम अटलांटिक के ऊपर होंगे। तो ये भी एक फ्यूचर की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? एक भविष्य की बात की रही है। एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, एट द स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम होगा, भविष्य के एक निश्चित समय यानी टुमारो दिस टाइम की बात की जा रही है। तो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ हो जाएगा, विल बी फ्लाइंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा एट दिस टाइम टुमारो We will be flying over the Atlantic. राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इट इज़ हाई टाइम यू डैश लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हाई टाइम की बात की जा रही है। इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट सिंपल का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है काम पहले हो जाना चाहिए था, इस तरीके यानी देरी हो गई है। इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, तो स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश शो आई मिस्ड इट। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए मैंने मिस कर दी। तो क्या हो जाएगा? द पास्ट ऑफ पास्ट के लिए एक्शन 1 हैपेंड बिफोर एक्शन 2। तो दो काम जब अतीत में होते हैं तो पहला काम जो होता है वो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी हैड प्लस V3 में बनाते हैं हम, और जो दूसरा काम होता है एक्शन 2 के लिए हम V2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला काम क्या हुआ है, पहला काम ट्रेन गई है, मिस उसने बाद में की है। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो रीच में V2 लगा है, पहली एक्शन सेकंड एक्शन है ये, और बाद की एक्शन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये सेकंड एक्शन है। तो सेकंड एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो हो जाएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट सो आई मिस्ड इट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आई डैश माई कीज हैव यू सीन दैम एनीवेयर। मैंने अपनी चाबियाँ खो दी, क्या तुमने कहीं देखी हैं? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप सोच लो यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन लॉस्ट होगा, हैव लॉस्ट होगा, हैड लॉस्ट होगा, या फिर आई एम लूजिंग होगा। तो दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक आई डैश अ डिफरेंट रूट। अगर मुझे इस ट्रैफिक के बारे में पता होता तो मैं कोई और रूट को ले लेता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मुझे पता होता, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो मैं कुछ और किया होता, एक रिग्रेट दिखा रहा है। तो हम यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा थर्ड कंडीशनल में, हम वुड हैव टेकन का यूज़ करेंगे, वुड हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वुड, कॉमा के बाद वुड हैव प्लस V3 का यूज़ होता है। हैड आई नोन इज़ अ फॉर्मल वे टू से इफ़ आई हैड नोन। याद रखना, मुझे पता होता अतीत में तो मैंने कुछ और किया होता, इस तरीके की बात की जा रही है। तो इफ़ वाला जो क्लॉज होता है हैड प्लस V3 में बनता है, और कॉमा के बाद वुड हैव प्लस V3 में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो राइट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, वुड हैव टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द विटनेस क्लेम्ड दैट द एक्सीडेंट डैश बाय द स्पीडिंग ट्रक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर। EBCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सीडेंट गवाहों के बयान देने से पहले हुआ है, इसलिए क्या है ये पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज या फिर हैड बीन कॉज्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन पास्ट परफेक्ट पैसिव का यूज होगा, हैड बीन कॉज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बी डैश ईच अदर सिंस वी आर इन प्राइमरी स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, नो क्या होती है, नो स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब मैंने बताया आपको कितने तरीके की होती है इससे पहले वाले वीडियो में। स्टेटिव वर्ब में ING नहीं आता है, जब उनका काम उसी के लिए किया जाता है। यहाँ जानने में हो रहा है तो नोइंग नहीं होगा, यहाँ पर हैव नोन हो जाएगा, वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर इन प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पर जानना एक स्थिति है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, इसलिए नोइंग नहीं होगा। सिंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो राइट ऑप्शन हैव नोन हो जाएगा। वर्ब यानी नो क्या है, एक क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ नो ING, यानी ING नहीं, नोइंग नहीं होगा इसमें, जैसे स्मेलिंग नहीं होता है। आई डैश फॉर 2 hours व्हेन इट फाइनली स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा अतीत में बारिश होने से पहले 2 घंटे से गार्डनिंग कर रहा था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। यहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब में ING का यूज़ होगा। ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक से पहले एक एक्शन हो रहा था और वो भी प्रेजेंट में चल रहा था, वो भी किस में चल रहा था, पास्ट में एक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हैड बीन गार्डनिंग हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हैड बीन गार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई आर योर हैंड डर्टी आई डैश इन द गार्डन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, क्यों तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं, मैं गार्डन में काम कर रहा था। तो यहाँ पर फोकसिंग ऑन द एक्टिविटी दैट कॉज द करंट स्टेट, यानी हाथ गंदे हैं तो वो क्या हुआ होगा, हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहा होगा, इसलिए सी हो जाएगा। वर्तमान की स्थिति बता रहा है ना, लंबे समय से काम करने की वजह से हाथ गंदे हुए, तो किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
16 है, शी डैश वेरी हार्ड लेटली विच इज़ वाई शी लुक्स सो टायर्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर। यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन हैपनिंग लेटली, यानी हाल ही में। लेटली जो वर्ड होते हैं वो ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। जब कोई काम पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा हो लेटली और उसका असर अभी भी दिख रहा हो, जैसे लुक्स टायर्ड अभी दिख रही है, तो हम हैज़ हैव बीन प्लस पर में आईएनजी लगा देते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा शी के साथ में हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। शी हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड लेटली विच इज़ वाई शी लुक सो टायर्ड। वो बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, इसी वजह से वो थकी हुई दिख रही थी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आई विल कॉल यू एज सून एज आई डैश माई रिजल्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, भविष्य की बात करते समय एज सून एज या वैन के ठीक बाद में जो क्लॉज आता है वो उसमें विल नहीं यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यानी गेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, बाय द टाइम वी अराइव डैश कॉमा द फिल्म डैश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट यूज फॉर द अर्लियर ऑफ द टू एक्शन। एक काम होने से पहले एक काम हुआ है। बाय द टाइम वी अराइव, जब हम आए तो ट्रेन वो जो फिल्म है वो स्टार्ट हो चुकी थी। हैड प्लस V3 में बन जाएगा, यहाँ पर हैड स्टार्टेड हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, सपोज यू डैश $1,000,000 व्हाट वुड यू डू। सपोज तुम्हें $1,000,000 मिल जाते हैं तो तुम क्या करोगे। तो इस तरीके की जब बात की जाती है तो वहाँ जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, आफ्टर सपोज फॉर इमेजनरी प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन यूज़ पास्ट सिंपल। सेकंड कंडीशनल लॉजिक लगेगा यहाँ पर। जब हम मान लेते हैं, जैसे सपोज कहकर कोई बात को मान लेते हैं, काल्पनिक स्थिति है, डॉलर मिल तो जाएंगे नहीं, तो पास्ट सिंपल का यूज़ हम करेंगे। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। विन का सेकंड फॉर्म 1 हो जाएगा, सपोज यू वन $1,000,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नो सूनर डैश द रूम देन द फोन रैंग। तो इसमें देन लगा हुआ है, ये याद रखना। नो सूनर का जो पेयर है वो देन के साथ ही बनता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या, नो सूनर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस रिक्वायर्स इन्वर्जन होता है इसके पहले, यानी वर्ब पहले आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ में, हैड आई एंटर्ड हो जाएगा, यानी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो सूनर नो सूनर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हैड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, तो उसके आगे वाला जो पेयर बनता है वो THEN देन के साथ बनता है, ये भी याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैड आई एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, आई डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स बाय द टाइम आई रिटायर। जब मैं रिटायर होऊंगा तो इस कंपनी में काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब आप सोच लो। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, शोज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। अभी से फ्यूचर की बात कर रहा है। राइट ऑप्शन विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ ओनली आई डैश मोर अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर यस्टरडे। तो इफ़ ओनली ऑलवेज फॉलोड बाई पास्ट परफेक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड पेड हो जाएगा। इफ़ ओनली आई हैड पेड मोर अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर यस्टरडे, यानी एक यस्टरडे की बात की जा रही है और एक परफेक्ट यस्टरडे है, इसलिए इफ़ ओनली ऑलवेज फॉलोड बाई पास्ट परफेक्ट, यानी रिग्रेट दिखाता है कि काश मैंने वहाँ पर कल फुल अटेंशन दी होती। इस तरीके से हैड पेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड रादर यू डैश आई वुड रादर यू डैश टेल एनीवन वॉट आई जस्ट सेड। तो यहाँ पर वुड रादर ऑलवेज फॉलोड बाई B2, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल एनीवन वॉट आई जस्ट सेड हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। वुड रादर किसको फॉलो करता है, B2 को फॉलो करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। डू नॉट का सेकंड फॉर्म डिड नॉट हो जाएगा यहाँ पर, एंड डिड के साथ में वेस फॉर्म आती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, टेल लगा हुआ है, टेल वेस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश ऑन अ बीच इन बाली। नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर का टाइम दिया जा रहा है कि इस समय पे मैं बाली के बीच पे होऊंगा, तो विल बी लाइंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, ही डैश फॉर 3 आवर्स बिफोर ही रियलाइज्ड ही वाज ऑन द रॉन्ग रोड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह पे तीन घंटे से कर रहा था जब तक उसने रियलाइज़ किया कि वह गलत रूट पर है।
तो इसमें जो यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा टू शो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन जो कि पहले हुई है। एक जो एक्शन हुई है उसे रियलाइज्ड हुआ है, ये बी2 में बना है। जो पहले वाली एक्शन है हैड बीन ड्राइविंग हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ हो जाएगा, हैड बीन ड्राइविंग, ही हैड बीन ड्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आई डैश टू द थिएटर सिंस लास्ट क्रिसमस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मैं थिएटर में लास्ट क्रिसमस से नहीं गया हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, यानी कि अभी भी वो रिलेवेंट है काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द न्यूज डैश एज अ शॉक टू एवरीवन। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, B2 लगेगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट लगे, एक घटना पूरी तरीके से हो चुकी, न्यूज आई तब शॉक हुए होंगे ना लोग, इसलिए केम आ जाएगा। द न्यूज केम एज अ शॉक टू एवरीवन। एक कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केम का यूज करेंगे पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वाई नेक्स्ट जुलाई दे डैश मैरिड फॉर 25 ईयर्स। अगली जुलाई तक उनको शादी किए हुए 25 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एक्शन हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन। नेक्स्ट है अनलेस ही डैश हिज बिहेवियर ही विल बी फायर्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एक क्लॉज है अनलेस वाला, आगे का जब फ्यूचर बनाए तो इधर का प्रेजेंट में बनेगा, चेंजेस हो जाएगा ही के साथ में, एस ही एस आता है। और लास्ट क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क बाय द टाइम यू केम बैक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब तक तुम वापस आओगे मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा, तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे लाइक से सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, ग्रामर के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ग्रामर को छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।